नमस्ते। मैं दिलीप नागेश, ग्राम मुड़गिल मोहाल, विकासखंड नैनपुर, जिला गरियाबंद, राज्य छत्तीसगढ़ से हूँ। दोस्तों, मैं आज एक ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे जीवन में बहुत ही सफल बनाने में मददगार अपने आप को सफल बनाने में मददगार हुआ है और हमें सही जीवन जीने की राह दिखा दिया है। दोस्तों, मैं इस ज्ञान को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप इसे समझें और इस ज्ञान को दूसरों को भी बताएं। यदि हम इसे समझ लें तो हमारा जीवन धन्य है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, जिससे हमारे जीवन में कभी दुख नहीं रहेंगे। अगर दुख रहते हैं तो दुख में भी साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, हर समस्या का निवारण होगा। जी दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पुस्तक का जो उद्देश्य है, हारिए ना हिम्मत, हारिए ना हिम्मत। दोस्तों, ये पुस्तक आप देख रहे हो, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, दूसरों पर आश्रित ना हो, दूसरों पर आश्रित ना हो। दूसरों से यह अपेक्षा करना कि सभी हमसे होंगे और हमारे कहे अनुसार चलेंगे, मानसिक तनाव बने रहने का निरर्थक उलझनों में फंसे रहने का मुख्य कारण है। इसे छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम चुपचाप शांतिपूर्वक अपना काम करते चलें और लोगों को अपने हिसाब से चलने दें। किसी व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश ना करें और ना ही हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपने अमूल्य समय और शक्ति का अपव्यय ही करें। यह सोचना निरर्थक है कि कोई हमारी बात माने, उसी के अनुसार चलें, हमें ही रुचि लें और हमारी ही सहायता करें। यह चाहनाएं गलत भी है और हानिकारक भी। दूसरों पर भावनात्मक रूप से आश्रित ना होना ही श्रेयस्कर है। दोस्तों, हमें किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। हमें जो भी काम करने हों अपने पर निर्भर रहें। अगर हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो हम दुखी होंगे, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति हमेशा हमको साथ नहीं देगा। इसलिए हमें अपने काम के लिए अपने पर निर्भर रहना चाहिए। दोस्तों, योग ऋषि भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी ऋषि परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम वाली विश्व संस्कृति इसी की देन है। अवतार परंपरा के पीछे भी ऋषियों का तप ही रहा है। उन्होंने अपनी जीवनी का शीर्षक दिया है हमारी वसीयत और विरासत। वे स्वयं को ऋषि तंत्र के अभिन्न अंग अवयव के रूप में ही अनुभूत और व्यक्त करते हैं। इस युग में लुप्तप्राय ऋषि परंपरा को उन्होंने पुनः गरिमा में स्वरूप दिया है। विज्ञजन उन्हें गायत्री महाविद्या को युगानुरूप प्रभावी स्वरूप देने के नाते युग के विश्वामित्र कहते हैं। सनातन अध्यात्म विज्ञान की धारा को
पुनः प्रवाहित करने के नाते उन्हें युग भगीरथ कहा जाता है। युग व्यास के रूप में उन्होंने 4 वेद, 108 उपनिषद, प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञोपनिषद, षड्दर्शन आदि के सहित विविध आर्ष ग्रंथों का युगानुरूप बोधगम्य बनाया। तप साधना की विशिष्टता तथा धर्मतंत्र एवं राजतंत्र में संतुलन बिठाने के लिए आचार्य जी को युग वशिष्ठ की संज्ञा दी गई। यज्ञ विज्ञान को सर्वोपयोगी बनाने के नाते उन्हें युग याज्ञवल्क्य भी कहा जाता है। उन्होंने बुद्ध परंपरा के धर्मचक्र प्रवर्तन के अनुरूप धर्मतंत्र से लोक शिक्षण एवं प्रव्रज्या की नई विधा प्रदान की। शंकराचार्य परंपरा के अंतर्गत शंकराचार्य पीठों की तरह गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना करके जन जन में आध्यात्मिक चेतना जगाने का तंत्र विकसित किया। अगला पॉइंट है परशुराम परंपरा के अंतर्गत ज्ञान कुठार से मस्तिष्क में घुसी भ्रांतियां का अनुच्छेदन के सद्ज्ञान की स्थापना हेतु विचार क्रांति अभियान चलाया। इसी प्रकार चरक परंपरा के वनौषधि विज्ञान, चैतन्य परंपरा के अंतर्गत संगीत से जन भावना का शोधन जैसे अनेक ऋषि परंपरा के प्रयोग को पुनर्जीवन प्रदान किया। वेद मूर्ति उन्होंने सनातन ज्ञान को समय की आवश्यकता के अनुरूप जनसुलभ बनाया। मनुष्य एवं मनुष्यता के लिए चुनौती बनी समस्याओं के समाधान तथा विकास के मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रचुर मात्रा में उत्कृष्ट साहित्य की रचना की। गायत्री महाविज्ञान, प्रज्ञोपनिषद सहित साधना विज्ञान, वैज्ञानिक अध्यात्म, जीवन जीने की कला, सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन आदि विषयों पर हजारों पुस्तकें लिखी तथा उनके जनसुलभ संस्करणों के प्रकाशन की व्यवस्था की। आगे दोस्तों तपोनिष्ठ, उन्होंने प्रचंड तप करके सूक्ष्म जगत में इतनी शक्ति अर्जित की जिससे लाखों करोड़ों व्यक्तियों को पीड़ा एवं पतन से मुक्ति दिला सके। धन स्मरण इकट्ठे किए जाए तो तप शक्ति से सूक्ष्म प्रकृति में ऐसे अनुकूल प्रभाव पैदा किएगी। गायत्री जैसी विशिष्ट साधना तथा यज्ञ जैसे विशिष्ट प्रयोग जन सुलभ बन सके, युग निर्माण के संसाधन विकसित हो सकें। आचार्य वे सच्चे आचार्य रहे। उन्होंने अध्यात्म विज्ञान की गरिमा को अपने आचरण से सिद्ध किया तथा टूटती जन आस्था को पुनः नवजीवन प्रदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी पूरी होने पर पूर्व आचार्य श्री गांधी जी से मिले। उन्हें बताया कि अब वे महान राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक गरिमा के जागरण और श्रेष्ठ व्यक्तियों के निर्माण का अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। बापू ने उन्हें सहारा और हृदय से आशीर्वाद दिया। पहला आदर्श सदगृहस्थ। दोस्तों एक पॉइंट है आदर्श सदगृहस्थ। एक ऐसे आदर्श सदगृहस्थ का निर्माण जीवन उन्होंने जिया जिसमें ब्रह्मांड जीवन ऋषि कर्म का जीवन स्वरूप झलकता रहा। बाल्यकाल में
घर से निष्कासन का खतरा मोल लेकर रोगी अछूत वृद्धा की सेवा, केवल चड्डी बनियान पहनने, भागकर स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी, बच्चों की पाठशाला, उद्योगशाला आदि चलाना। दूसरा, तपस्वी साधक। कोई व्यक्ति जीवन भर केवल तप साधना में ही निरत रहकर जितना तप शक्ति अर्जित कर सकता है, उससे अधिक तप शक्ति का अर्जन और सदुपयोग किया। तीसरा है प्रखर विद्वान। जो जीवन भर केवल ज्ञान साधना में लगे रहें, उनके समकक्ष ज्ञानार्जन किया, लोग उन्हें चलता फिरता विश्वकोश कहते रहे। अनोखे लेखक। जीवन भर केवल लेखक का उद्योग करने वालों से भी अधिक मात्रा में उच्च स्तरीय साहित्य का लेखन किया। पांचवा, आध्यात्मिक संगठन। पीरों पैगंबरों में धर्म अध्यात्म के प्रवाह के शोधन एवं विस्तार के क्रम में युग ऋषि द्वारा युग निर्माण योजना अंतर्गत गायत्री परिवार का संगठन उससे भी विराट बना। भारतवर्ष कभी जगत गुरु था। यहाँ की संस्कृति एवं आध्यात्मिक धारा को जो हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा प्रतिपादित एवं अनुप्राणित किए अनुप्राणित थी का ज्ञान कराने तथा देव संस्कृत को पुनर्जीवित करने हेतु विचार क्रांति अभियान प्रारंभ किया। आचार्य जी की वाणी एवं लेखनी में जो ओजस तेजस वर्चस्व झलकता था, उससे हर व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, उनका होकर बन जाता। दोस्तों, ये रहा पंडित शुक्ल जी का चरित्र। वे इसी तरह अपने जीवन को जिए और आगे बहुत गायत्री दीक्षा लेके उन्होंने बहुत ही एक संत की तरह जीवन जिया और वो कई लोगों का जीवन सुधार कर दुख का दुष्ट दूर करके वे संसार में अपना एक छवि छोड़ गए। बोलिए भारत माता की जय। दोस्तों, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। आगे मैं आप लोगों को और इनके बारे में अच्छी बातें बताऊंगा। बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही, विराम लेता हूँ मैं।